Amen, hallelujah. मान वालिया दी जेड़ा दुखी कटदा भुखिया शेरा दे मुंह बंद करदा ईमान वालिया दी जेड़ा दुख कटदा भुखिया शेरा दे मुंह बंद करदा मैं डोरियां सुटागा याकूब दे खुदा ते मैं डोरियां सुटागा याकूब दे खुदा ते मैं कमांडे करागा याकूब दे खुदा ते मैं कमांडे करागा याकूब दे खुदा ते मैं कमांडे करागा याकूब दे खुदा ते बोल के मिलकर ईमान वाले आदे जेड़ा दुख कटदा ईमान वाले आदे जेड़ा दुख कटदा भुखिया शेरा दे मुंह बंद करदा भुखिया शेरा दे मुंह बंद करदा मैं डोरियां सुटागा याकूब दे खुदा ते मैं डोरियां सुटागा याकूब दे खुदा ते मैं कमांडे करागा याकूब दे खुदा ते मैं कमांडे करागा याकूब दे खुदा ते मैं कमांडे करागा याकूब दे खुदा ते आइए मिलकर ताली बजाते हुए
रवैया है दुनिया दे विच जिदा बखरा रवैया है दुनिया दे विच तेरा बखरा रवैया है मैं चोलियां फैलावांगा याकूब दे खुदा ते मैं चोलियां फैलावांगा याकूब दे खुदा ते मैं कमांडे करांगा याकूब दे खुदा ते कमांडे करांगा याकूब दे खुदा ते मैं कमांडे करांगा याकूब दे खुदा ते अब्राहम इसहाक 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 याकूब दे खुदा ते याकूब दे खुदा ते अब्राहम इसहाक याकूब दे खुदा ते कमांडे करांगा याकूब दे खुदा ते कमांडे करांगा याकूब दे खुदा ते कमांडे करांगा याकूब दे खुदा ते पाक है ओ पाक है ओ पाक खुदा है पाक है ओ पाक है ओ पाक खुदा है अलमत राज तेरा जिंदा खुदा है अलमत राज तेरा जिंदा खुदा है पाक है ओ पाक है ओ पाक खुदा है पाक है ओ पाक है ओ पाक खुदा है अलमत राज तेरा जिंदा खुदा है अलमत राज तेरा जिंदा खुदा है मैं सिर नु झुकावांगा याकूब दे खुदा ते मैं सिर नु झुकावांगा याकूब बोलो दे मैं खुदा कमांड करांगा याकूब दे खुदा ते मैं कमांड करांगा याकूब दे खुदा ते ईमान वाले आवे तेरा दुख बढ़ता ईमान वाले आवे तेरा दुख बढ़ता खुशियां शेरा दे जो बातें करता है खुशियां शेरा दे जो बातें करता है मैं डोरियां छुड़ाऊंगा याकूब दे खुदा ते मैं डोरियां छुड़ाऊंगा याकूब दे खुदा ते मैं कमांड करांगा 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 याकूब दे खुदा ते करांगा याकूब दे खुदा ते मैं कमांड करांगा याकूब दे करांगा याकूब दे खुदा ते मैं कमांड करांगा याकूब दे खुदा ते मैं कमांड करांगा याकूब दे खुदा ते मैं कमांड करांगा याकूब दे खुदा ते ईमान वाले आते तेरा दुख कटता है ईमान वाले आते तेरा दुख कटता है खुशियां शेरा दे तेरा बंद रखता है खुशियां शेरा दे मुंह बंद रखता है ईमान वाले आते तेरा दुख कटता है खुशियां शेरा दे मुंह बंद रखता है खुशियां शेरा दे मुंह बंद रखता है मैं डोरियां सुटांगा याकूब दे खुदा ते मैं डोरियां सुटांगा याकूब दे खुदा ते मैं कमांड करांगा 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 याकूब दे खुदा ते मैं कमांड करांगा
बातें करांगा याकूब दे खुदा दे याकूब दे खुदा दे याकूब दे खुदा दे मैं तो बातें करांगा याकूब दे खुदा दे मैं तो बातें करांगा याकूब दे खुदा दे हालेलुया धन्यवाद 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 मैं कमांड करांगा याकूब के खुदा से मैं कमांड करांगा अब्राहम के खुदा से जो मेरा खुदा है हालेलुया आप की योग्य वो महिमा की योग्य है ओ हालेलुया धन्यवाद 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 ओ हालेलुया धन्यवाद 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 ओ यार मशहूर यार धन्यवाद धन्यवाद ये हालेलुया तो खूबसूरत है तू हसीन है ओ हालेलुया धन्यवाद 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 ओ यस हालेलुया हालेलुया ओ यीशु हालेलुया धन्यवाद 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 हालेलुया ओ यीशु धन्यवाद यस इसकी आराधना करते हैं आज उसकी दया है कि हम जीवितों की जमीन में हैं यस उसके उपकारों को याद करते उसका धन्यवाद करें ओ हालेलुया धन्यवाद थैंक यू यस मेरे पापों के खातिर आप हमारे लिए मारे गए आप हमारे लिए गाड़े गए हैं धन्यवाद करते हैं खुदा धन्यवाद करते हैं राजा ओ यस आमीन 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 हालेलुया यीशु धन्यवाद जीना पर्दा जीना पर्दा मेरे हमें तो किच छद दे गुलामी किच छद दे गुलामी तू तेरे दाच सुनदा पुकार बोले मैं जो जिंदा तू मेरे बात सुनदा पुकार है मैं जो जिंदा यीशु मसीह तेरा प्यार है मैं जो जिंदा छड़दा मैं गुलामी तुझे छड़दा मैं गुलामी तेरा पर्दा मेरी हामी तो तेरा पर्दा मेरी हामी तो तुझे छड़दा मैं गुलामी तुझे छड़दा गुलामी तू तेरा जो सुनदा पुकार है मैं जो जिंदा तू तेरा जो सुनदा पुकार है मैं जो जिंदा बोले यीशु मसीह तेरा प्यार है यीशु मसीह तेरा प्यार है
वफादार है, मैं जो जिंदा तू सच्चा खुदा वफादार है, मैं जो जिंदा यीशु मसीह तेरा प्यार है, मैं जो जिंदा सचमुच उस प्रभु का प्यार है आज जो हम जिंदे हैं। हालेलुया, सचमुच उसने हमारे लिए जान को दिया, उसने एक एक लहू का कतरा हमारे लिए बहा दिया ताकि हम जो गुनाह में पड़े थे वो हमें निकाल सके। सचमुच उसका प्यार महान है, प्रियजन उसका प्यार महान है। जीना पड़ता मेरी हमें, आई बोले जीना पड़ता मेरी हमें तो किंच छड़दा मैं गुलामी, किंच छड़दा मैं गुलामी, जीना पड़ता मेरी हमें तो जीना पड़ता छड़दा मैं गुलामी, किंच छड़दा मैं गुलामी। मेरे पापा दिले तो जख्मी होया, मेरे पापा दिले तो जख्मी होया, मेरे आनंद तो किंदा मेरे जख्मी, यस लॉर्ड मेरे पापा मेरे यस वो मेरे खातिर है। बोले मेरे पापा ने, मेरे पापा मेरे तू जख्मी होया, मेरे पापा यस प्रभु मैं जो जिंदा ये उसकी वफादारी है, ये सब आपके बाद में कहो यीशु मसीह, यीशु मसीह तेरा प्यार है, मैं जो जिंदा। आइए हम सब मिलकर बोलेंगे यीशु मसीह, यीशु मसीह। जीना पर्दा मेरी हम भी तू, जीना पर्दा बोले अगर वो ना चाहे कि जिस छड़दा में, ये दया है उसकी, ये करुणा है उसकी। जीना पर्दा, जीना पर्दा मेरी हमें तो, जीना पर्दा मेरी हमें तो, किंच छड़दा मैं गुलामी, किंच छड़दा मैं गुलामी। तू सच्चा खुदा वफादार है,
यस, धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। ये सचमुच तू महान है। ओ यस, हालेलुया, धन्यवाद। आमीन, आमीन, हालेलुया। उस परमेश्वर का प्रेम इतना महान है। पाप की गुलामी में हम थे, अंधकार की ताकत की गुलामी में हम थे, लेकिन उस यीशु ने हमें आजाद किया है। हमारे पापों के लिए वो जख्मी हुआ। आज जब हम इस आराधना में प्रभु मेज में शामिल होते हैं, वो इस बात को दोबारा से हमारे अंदर एहसास दिलाता है, याद कराता है कि साडे पापां दे लई ओह जख्मी होया, तोड़ा गया, मार खाई, लहू बहाया गया। कितना महान उसका प्रेम है। उसका प्यार हमें विवश करने पर उसकी आराधना करने के लिए। आगे करूंगा, पास्टर फतेह सिंह आगे आएंगे, प्रार्थना करेंगे, आगे एक होने वाले वचन को प्रभु के हाथ में समर्पित करें कि आज का ये समय हम सब के लिए बहुत अनुग्रहकारी होने पाए। प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, तेरा शुक्र हो, तारीफ हो खुदावन, तेरा धन्यवाद करते हैं, शुक्र करते हैं शाम दे सुंदर वक्त वास्ते जो तुसां साडे जीवन च बख्शिया। प्यारे प्रभु जी, तुसीं अपने बेटी बेटियां दे कोलों अपनी पवित्र आराधना लैण वास्ते अपने बच्चों नूं अपने पवित्र आत्मा दा इस्तेमाल किया, तुहाडा धन्नवाद। प्यारे प्रभु जी, शाम दे वक्त इस बार एक बार फिर प्रभु जी जमात नूं तुहाडे हत्थां देने आ, तुहाडे आए हुए दासियां तुहाडे हत्थां देने आ प्रभु जी। सबनां नूं अपने हत्थ विच लै खुदावंदा, खास करके खुदावंदा तुहाडे दास नूं जो अज दा पवित्र संदेश देने वास्ते जा रहा, साडे सबना दी जिंदगियां वास्ते 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लैके आवे। अपने दास नूं खुदा अपनी पवित्र आत्मा दी अग दा मसा दे के इस जगह उत्ते इस्तेमाल करन, तां जो तुहाडा वचन जिन्हें असीं सुनिए तां तू नाम कना बरकत पाइए। तुहाडा धन्नवाद। सारी आदर महिमा और जलाल पिता तेरे नाम नूं दिंदा होया, वचन दे सारे समय तुहाडे हत्थां दिंदा होया, तुहाडे दास नूं तुहाडे हत्थां दिंदा होया दुआ परम पिता, तुहाडे अपने पुत्र यसू मसीह दे वसीले विच होके मंगदे हां दुआ, आमीन। सच्ची आराधना क्या है? And we're going to learn that from the book of Joshua, और हम उससे यहोशू की किताब से सीखेंगे, specifically from chapter 24. और खासकर 24 अध्याय से। But anyway, I know that God will help us and we will be able to convey the message. और मैं विश्वास करता हूं कि मैं वचन को बता पाऊंगा और परमेश्वर आपको उस संदेश को समझाने में मदद करेंगे। We know from the Bible that Joshua was a great leader. और हम जानते हैं कि यहोशू एक महान लीडर था। When Moses sent the spies to the promised land, only Joshua and Caleb came back with a good report. और जब मूसा ने जब जासूसों को भेजा कनान में, तब यहोशू और कालेब थे जो कि अच्छी खबर को लेकर आए। Everyone else said that we cannot go to the promised that land. The people are very, very tall and powerful and we are like a grasshoppers. लेकिन बाकी 10 जो थे उनके साथ सहमत नहीं थे। उन सब ने भय की बात को किया। उन्होंने कहा कि वहां दानव रहते हैं, उनकी शहरपनाहें बहुत मजबूत हैं, और बड़ी डरावनी बातें उन्होंने की। But Joshua and Caleb said, no, we can go and we can do it. और लेकिन यहोशू और कालेब ने कहा नहीं, हम जा सकते हैं और उस देश को प्राप्त कर सकते हैं। And because they disobeyed God, और क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता को किया, and because they did not listen to Joshua and Caleb, और क्योंकि उन्होंने यहोशू और कालेब को नहीं सुना, they did not listen to Moses, और उन्होंने मूसा को नहीं सुना, they ended up 40 years in the desert wandering around. और वो 40 साल जंगल में भटकते रहे।
But after 40 years, लेकिन 40 साल के बाद now the God's servant who has started the journey from Egypt, Moses, is dead. और अब जिस परमेश्वर के दास ने मिस्र से यात्रा का प्रारंभ कराया, उसकी मृत्यु हो चुकी है। God is looking for a new leader. परमेश्वर एक नए अगुवे को खोज रहा है। And you know who God chose? और आप जानते हैं परमेश्वर ने किसको चुना? His name is Joshua. परमेश्वर ने यहोशू को चुना। Joshua, book of Joshua chapter 1 and verse 1 tells us that story. और यहोशू की किताब पहला अध्याय और उसकी पहले अध्याय में ये घटना के बारे में हम पढ़ते हैं। It's written there that after the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses' aide, Moses, my servant, is dead. Now then you and all these people get ready to cross the Jordan River into the promised land. यहोवा के दास मूसा के मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूं। Pay attention, God said that. और परमेश्वर ने कहा, ध्यान दो। He told Joshua. परमेश्वर ने यहोशू को कहा। He is the one who selected Joshua. परमेश्वर है जिसने यहोशू का चुनाव किया। But not only he chose Joshua, this is what God told him during that time. In verse 6 he said, be strong and courageous. और सिर्फ परमेश्वर ने यहोशू को चुना ही उतना नहीं, Because लेकिन परमेश्वर ने उसको ये कहा 6वीं आयत में, इसलिए हिया बांध कर, Because you will lead these people to inherit the land I swore to their forefathers to give them. इसलिए हिया बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश को देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। God said, be very strong and courageous. परमेश्वर ने कहा, हिया बांध और मजबूत हो जा। Be careful to obey all the law my servant Moses has given you. और जो व्यवस्था मैं तेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उनके सबके सब अनुसार करने की चौकसी कर। Do not turn from it to the right और उनमें से ना तू दाहिने मुड़ना, and not to the left, ना बाएं मुड़ना, that you may be successful. कि ताकि जहां जहां तू जाए वहां सफल हो। You will be successful wherever you go. और जहां जहां तू जाए वहां तू सफल होगा। And this is what exactly Joshua told the people too. और यही परमेश्वर ने और यही बात यहोशू ने लोगों को बताया। And people in response, they said in verse 16, then they answered to Joshua, whatever you have commanded us we will do, and wherever you send us we will go. और तब लोगों ने यहोशू को उत्तर दिया, जो कुछ तूने हमें करने की आज्ञा दी है वह हम करेंगे, और जहां कहीं तू हमें भेजे वहां हम जाएंगे। Just as we fully obeyed Moses, so we will obey you also. और जैसे हम मूसा की बात मानते थे, वैसे ही हम तेरी भी मानेंगे। Well, people listened to him, they obeyed God, they followed Joshua, and the rest of the story is that Joshua, with the help of God, was able to conquer the land, take them to the promised land. The Jordan was divided into two. They walked dry and they entered the promised land. और लोगों ने यहोशू की बात मानने का संकल्प किया, परमेश्वर ने यहोशू को इस्तेमाल किया, यहोशू ने कानान प्रवेश किया, यरदन दो भाग में बट गया, और उसके बाद पूरे कानान पे कब्जा करके वो लोग वहां पर स्थापित हो गए। So he conquered the land, he distributed the land, and every tribe settled their land. And now, by this time, Joshua is very, very old man. और जब 24 अध्याय में आते हैं, तब वहां पर गोत्रों को जमीन दे दी गई है, वहां पर लोग सेटल हो चुके हैं, और यहोशू बुजुर्ग हो चुका है। And as an old man, as a leader of the community, और एक बुजुर्ग व्यक्ति
और अपने उस समुदाय का अगुवा होने के नाते, and the one who knows that his time is near. और एक ऐसा व्यक्ति जो जानता था कि उसका समय पूरा होने वाला है, And he wanted to do his final responsibility, and as a farewell message, he calls all the tribes of Israel to one place. और जो जानता था कि अब शायद मेरी जिंदगी और नहीं है, वो अपने एक फेयरवेल संदेश के तौर पर, अलविदा के संदेश के तौर पर अपनी सारी भीड़ को बुलाता है, प्रजा को बुलाता है और उनको ये संदेश 24 अध्याय का देता है। Now Joshua knows something about the history which these people don't know. और यहोशू इतिहास की उन बातों को जानता था जो ये लोग नहीं जानते थे। He knew that these people who has come from Israel and they are the descendant of their forefathers, sometime in future they will forget the Lord. और वो जानता था कि ये उनके पूर्वजों के संतान हैं जो यात्रा में उनके संग निकले थे, और हो सकता है कि आने वाले कुछ समय के बाद ये वो परमेश्वर की बातों को, व्यवस्था को भूल जाएंगे। So he wanted to fulfill his responsibility and make them aware that if they do that, they will not be successful. और वो उनको स्मरण दिलाना चाहता था कि अगर तुम उनकी तरह गड़बड़ियां करोगे तो तुम सफल नहीं हो पाओगे। So here he calls them to the place called Shechem. और यहां पर शेकेम नाम के स्थान में उनको बुलाता है। Chapter 24 verse 1. और 24 अध्याय उसकी पहली आयत। Then Joshua assembled all the tribes of Israel at Shechem. He summoned the elders, leaders, judges, and officials of Israel, and they presented themselves before God. 24 अध्याय उसकी पहली आयत। फिर यहोशू ने इज़राइल के सब गोत्रों को शेकेम में इकट्ठा किया और इज़राइल के वृद्ध लोगों और मुख्य पुरुषों और न्यायों और सरदारों को बुलाया और वे परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए। Shechem. शेकेम। Why Shechem? शेकेम क्यों? Shechem was the place where we know that when Abraham come to the promised land, Shechem was the place where Abraham came and stayed, and he made the first altar, and he made his covenant with God. और शेकेम वो स्थान है जब परमेश्वर की आवाज सुनकर वायदे के स्थान में जब सबसे पहली बार पहुंचा तो वो शेकेम में पहुंचा, वहां पे परमेश्वर के लिए सबसे पहली वेदी बनाकर परमेश्वर की आराधना को किया। Shechem is that place where Jacob has gone later, and he has also worshipped God in Shechem. और शेकेम वो जगह है जहां पर याकूब भी पहुंचा और वहां पर याकूब ने भी आराधना को किया। Shechem is the place when in the New Testament, when Jesus was gone to the Samaritan area, and there's a woman who came in the well, and that woman to whom Jesus said that I'm looking for the worshippers who will worship the God with the truth and spirit. Shechem is that place. और शेकेम नए नियम में वो जगह है जहां पर यीशु मसीह समरिया से होकर गुजर रहे थे और उस कुएं के पास बैठे, जहां पर यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से बातें की और कहा कि मैं ऐसे आराधकों को ढूंढता हूं जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। शेकेम वो जगह है। Shechem was a very, very historical and important place in the life of Israel. और इजराइलियों के जीवन में शेकेम बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही एक उत्तम जगह थी। Not only that, सिर्फ उतना ही नहीं, Shechem was very in the middle of Israel. और शेकेम उतना ही नहीं, लेकिन उस इजराइल के केंद्र में वो पाया जाता था। From the north and south, उत्तर और दक्षिण से Shechem was right in the middle. शेकेम जो था बिल्कुल केंद्र में था, सेंटर में था। It was a place where all the tribes could come very easily. और ये ऐसी जगह थी जहां पर सारे इजराइल के गोत्र बड़ी आसानी से आके इकट्ठा हो So सकते it was थे। very convenient for everyone to be there. और ये बहुत आसान था कि सब लोग वहां पर इकट्ठे हो And सके। he wanted to make sure that no one make excuse that you have selected a place where you couldn't come. और कोई भी ताकि बहाना ना लगा सके कि कहे कि भाई तुमने तो ऐसी जगह को आराधना के लिए चुन लिया कि हम नहीं पहुंच सकते। So Joshua calls them there. और इसलिए यहोशू उनको शेकेम में बुलाता है So to motivate them, ताकि वो उनको प्रोत्साहित कर सके, to
continue to worship and serve this great and glorious God. ताकि वो लगातार उस महान अद्भुत परमेश्वर की आराधना करते रहें। And he does three things. और वहां पर 3 बातों को वो करता है, And those are very simple 3 things what I would like you to remember. और वो बड़े साधारण से 3 बातों को करता है जिनको मैं चाहता हूं कि आप याद रखें। First thing, पहली बात, he reviewed the history for them. और उसने सबसे पहली बात पूरे इतिहास को उनके लिए रिव्यू को किया। And in that review, he tells them that how great is our God and what this God has done for us. और वो वहां पर बताना चाहता है कि हमारा परमेश्वर कितना महान है और उसने हमारे लिए कितने बड़े बड़े कामों को किया है। So, this morning I was saying, और आज सुबह मैं बता रहा था, if you really want to worship God, अगर आपको वास्तविक परमेश्वर की आराधना को करना है, you need to know आपको ये जानना जरूरी है, this great and glorious God. ये महान और महिमा में परमेश्वर को जानना You जरूरी need to है। know his attributes. आपको उसके गुणों को पहचानना जरूरी You है, need to know how he works. और आपको जानना जरूरी है वो कैसे कार्य You करता है, need to know him personally. और उसको व्यक्तिगत तौर पर जानना जरूरी And है। Joshua wants to make sure और that, योशी ये बात का सुनिश्चित करना चाहता था that these people understand and know that what this great and good God has done for you. और वो बताना चाहता था कि ये महान और महिमा में परमेश्वर कौन है। But not only he reviews the history, और सिर्फ उसने इतिहास को रिव्यू नहीं किया, that day उस दिन he made the resolution. और उस दिन उसने एक रेजोल्यूशन को बनाया, And in that resolution he said और उस रेजोल्यूशन में उसने कहा that as for me and my household is concerned, जहां तक मैं और मेरा घराने का संबंध है, we will serve the Lord. हम हमेशा यहोवा की आराधना करेंगे। But if you also want to worship the God, अगर तुम भी चाहते हो परमेश्वर की आराधना करें, do it fearfully, और वो बड़ा भय के साथ करें, do it faithfully, बड़े विश्वास योग्यता के साथ करें, do it firmly. और बिल्कुल दृढ़ता के साथ करें। But third thing he did, और तीसरी बात जो उसने बताया, that he took one big stone उसने एक बड़े पत्थर को लिया and he told them this stone is going to be a witness between you and God, और उसने कहा ये जो पत्थर है ये तुम्हारे और हमारे बीच में एक गवाह रहेगा that you have made a resolution today कि आपने आज एक रेजोल्यूशन को बनाया है। वर्ड देना मेरे को। ऐद किया है, एक फैसला किया है, फैसला किया है that we will worship the Lord. कि हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, And this stone is going to be a witness. और ये पत्थर जो है उसका एक गवाह रहेगा। So first thing first, और पहली बात सबसे पहले he reviewed the history. उसने इतिहास को पुनर्विचार किया। Chapter 24, 24 अध्याय verse 2 to verse 13, 2 से लेकर 13 आयत तक, he reviewed the history with them. और उनके सामने उस इतिहास को दोबारा से दोहरा रहा है। And in that history review, he said, Joshua said, this is what the Lord, the God of Israel says. और वो कहता है कि ये इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, Long ago your forefathers included Terah, the father of Abraham, Nahor, lived beyond the river and worshipped other gods. प्राचीन काल में अब्राहम, नाहोर का पिता तेरा आदि तुम्हारे पुरखा परात महानद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। Verse 3 says, but I took your father Abraham and from the land beyond the river and led him through the Canaan and gave him many descendants. I gave him Isaac, and to Isaac Jacob, to Esau I sent hill country to Seir, Esau, but Jacob and his sons went down to Egypt. 3 और 4 आयत, और मैंने तुम्हारे मूल पुरुष अब्राहम को महानद के उस पार से ले आकर कनान देश के सब स्थानों में फिराया और उसका वंश बढ़ाया और उसे इसहाक को दिया, और फिर मैंने इसहाक को याकूब और एसाव दिया, और एसाव को मैंने सेर नामक पहाड़ी देश दिया कि वह उसका अधिकारी हो, परंतु याकूब बेटों पोतों समेत मिस्र को गया। You know what he's trying to do?
अब जानते हैं वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है? He is trying to tell these people that your father Abraham, who was an idol worshipper, I selected him, I made a covenant with him, I told him that you will have a son, I told them you will go to Egypt, but I will bring you back. I am a covenant keeping God. यहां पर यहोशू क्या उनको बताना चाहता है? वो ये बताना चाहता है कि तुम्हारा जो पूर्व अब्राहम है वो उस मूर्ति पूजा वाले परंपरा में था, मैंने उसको वहां से चुना और उसको वायदे की संतान को दिया और पहले बताया कि वो मिस्र में जाएगा, लेकिन मैं वहां से वापस लेकर आऊंगा और मैं वाचे को बना के रखने वाला परमेश्वर हूं। Abraham was 75 years old अब्राहम 75 साल का था when God made a covenant with him. और परमेश्वर ने उस समय उसके साथ वाचा को बांधा He was almost 100 years old और लगभग 100 साल का था उस समय when God kept his promise and gave him son, and we call him Isaac. और परमेश्वर ने उसको बेटे को दिया और उसका नाम इसहाक रखा। 25 years is a long time, और 25 साल एक लंबा अरसा है, but God kept his promise. परमेश्वर ने अपने वायदे को बनाकर रखा। He wanted to let them know that our God is a covenant keeping God. और वो लोगों को ये बताना चाहता था, याद कराना चाहता था, परमेश्वर वाचे को बरकरार रखने वाला परमेश्वर। Not only that, सिर्फ उतना ही नहीं, God told Abraham that your descendant, your children will go to slavery and they will be there for 400 plus years, but after 400 years I will bring them back. और परमेश्वर ने उसको बताया कि तेरे वंश मिस्र में जाएंगे, 400 साल वहां गुलामी में रहेंगे, लेकिन मैं उनको वहां से निकाल कर लेकर आऊंगा। And then that's exactly what God did. और परमेश्वर ने वैसा ही बिल्कुल सही किया। Look at verse 5. It says, then I sent Moses and Aaron and afflicted the Egyptians by what I did there, and I brought you out. When I brought your father out of Egypt, you came to the sea. The Egyptians pursued you. Red Sea was in front of them. Pharaoh was behind. But God said, I gave them the victory. और लिखा है 4 और 5 आयत में, मैं और फिर मैंने इसहाक को याकूब 5 आयत में, फिर मैंने मूसा और हारून को भेजकर उन सब कामों के द्वारा जो मैंने मिस्र में किए उस देश को मारा और उसके बाद तुमको निकाल लाया, और मैं तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र से निकाल लाया और तुम समुद्र के पास पहुंचे और मिस्रियों के रथ सवारों के संग लेकर लाल समुद्र तक उनका तुम्हारा पीछा करते रहे। लाल समुद्र उनके आगे था, मिस्र की फौज उनके पीछे पीछे आ रही थी। 430 years. 430 साल It's a long time. एक लंबा अरसा है, But God did not forget his promise. लेकिन परमेश्वर अपने वायदे को भूला नहीं है। 430 years. 430 साल, Just imagine. विचार करें जरा। Many people probably thought God is not going to think about us. और कई लोगों ने सोचा होगा शायद परमेश्वर मेरे बारे में सोचेगा That नहीं, God has forgotten us. परमेश्वर हमें भूल गया है। You know, sometimes we are just like Israelites. कई बार हम इजरायलियों की तरह हो जाते हैं। If one prayer is not answered for few days, we start doubting God. अगर हमारी एक प्रार्थना का जवाब कुछ दिन ना मिले, हम परमेश्वर पर शक करने लग पड़ते हैं। 430 years, God kept his promise. 430 साल परमेश्वर अपने वायदे में बरकरार रहा। He raised Aaron, he raised Moses, and he brought them out. परमेश्वर ने हारून को खड़ा किया, परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया, उनको बाहर निकाल कर लेकर आया। You know what? अब जानते हैं क्या? God is a faithful God. परमेश्वर विश्वास योग्य He परमेश्वर is a है। covenant keeping God. वो वायदे को बनाकर रखने वाला And परमेश्वर है। Joshua wanted to remind these people that this God to whom you are serving, this God who has brought you the promised land, he will never leave you, he will never forsake you, because he is a faithful God. ये जो परमेश्वर तुम्हें गुलामी से लेकर आया है, वो ना तुम्हें छोड़ेगा, ना तुम्हें त्यागेगा, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। To make the long story short,
मैं इस कहानी को और संक्षेप में करूं, he also told them in the rest of the verses that God gave the victory after victory. और उसके आगे की आयत तो मैं बता रहा है, परमेश्वर ने इजरायलियों को जय के ऊपर जय, जय के ऊपर जय देता गया, He defeated all their enemies. और उनके सारे दुश्मनों को उसने शर्मिंदा कर दिया, हरा दिया। All the cities in promised land, basically God was the commander in chief. He was fighting for them and he gave them the victory after victory, and now they are in the promised land. वायदे के देश में जितने भी छोटे छोटे जो शासन थे, उन सबको परमेश्वर ने खदेड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनका सेनापति परमेश्वर था और वो उनको जय देता रहा। Listen very carefully, ध्यान से सुने my dear ones. मेरे प्रिय लोगों, In order to worship God, परमेश्वर की आराधना करने के लिए it's important that you know that this good and great God, what he has done for you. आपको ये जानना, पहचानना बहुत जरूरी है कि ये अद्भुत सामर्थी परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है। Just like for the nation of Israel, जैसे कि इज़राइल के लोगों के लिए he selected them, उनने चुन लिया, he delivered them, उनको उसने छुटकारा दिया, he gave them the victory after victory, उनको उसने जय के ऊपर जय देता he रहा, brought them to the promised land. उनको वो वायदे के देश में लेकर आया। You as a believers in Jesus Christ, आप जो यीशु मसीह के विश्वासी हैं, Christ has done the same thing for you. परमेश्वर यीशु मसीह ने आपके लिए वही किया है। Out of 7 billion people, और उन 7 अरब लोगों के बीच में he selected you. परमेश्वर ने आपको चुन लिया। You are a very, very precious people. आप बहुत बहुमूल्य लोग हैं। God selected you personally. परमेश्वर ने व्यक्तिगत तौर पर आपको चुना And है। he says, you are my son, you are my daughter, you are my child. वो कहता है तुम मेरे बेटे हो, You तुम are मेरी so, बेटी हो। you are so precious to me that I have written your name at the palm of my hand. तुम मेरे लिए इतने बहुमूल्य हो कि तुम्हारा नाम मैंने अपनी हथेली में लिखा है। You are like this, my pupil of my eye. आप मेरी आंखों की पुतली हो। This is what God has done for you. और यही परमेश्वर ने आपके लिए किया है। And this is what Joshua wanted these people to know. और यहोशू यही चाहता था कि वो जाने That what God has done for them. कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया है। You know what? That's a very reason for you and me to worship him. और ये हमारे लिए एक कारण होना चाहिए। इतना काफी है हमारे लिए कि हम उसकी आराधना करें। Even if he don't give us anything else, अगर उसने हमें कुछ और नहीं दिया है, no healing, कोई चंगाई नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं, nothing, कुछ नहीं अगर उसने दिया, he has given you already enough. उसने आपके लिए बहुत कुछ दिया है। And that's a very reason for you and me to worship him. और वही एक कारण होना चाहिए कि हम उसकी आराधना को करें। He wanted to let them know, और वो चाहता था इजरायली इस बात को जाने this is our God. कि ये हमारा परमेश्वर है। Say to yourself, he is my God. अपने आप से कहें ये मेरा रब है, He is my good God. मेरा एक चंगा रब है, He मेरा is अच्छा my- परमेश्वर He है, is my gracious God. वो मेरा अनुग्रहकारी परमेश्वर He है, is my great God. मेरा वो बड़ा महान परमेश्वर है, He is my God. मेरा परमेश्वर है। I want to worship him. मैं उसकी आराधना करूंगा, I want to surrender to him completely. मैं पूरी रीति से उसे समर्पित होना चाहता हूं। But reminding after that, और उस बात को स्मरण दिलाने के बाद in verse 14, और 14वीं आयत में he says, now fear the Lord और वो कहता है कि इसलिए अब उसका भय मानो and serve him with all faithfulness. और पूरी खराई और सच्चाई के साथ उसकी सेवा करो। That day Joshua made a resolution with God, and he wanted the people to make a resolution with God. उसने परमेश्वर के साथ एक निर्णय को लिया और वो चाहता था कि इज़राइली भी प्रभु के पास एक निर्णय को लें। In verse 15 he says, 15वीं आयत में कहता है, as for me and my household is concerned, जहां तक मेरा और मेरे परिवार का संबंध है, we will worship the Lord. हम यहोवा ही की आराधना करेंगे। We will worship the Lord. हम यहोवा की आराधना करेंगे। But now he wants these people to say the same thing. और वो चाहता है अब लोग भी ये बात को कहें। And he says, worship the Lord fearfully. और वो कहता है परमेश्वर की आराधना भय के साथ करें। Word fear does not mean that God is a dictator.
और जो डर का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर एक डिक्टेटर है, जबरदस्ती कुछ करवाने वाला है। Fear does not mean that if you don't worship him, he's going to strike you with death. और इस फेयर का मतलब ये नहीं है कि एकदम से आपकी मृत्यु हो जाएगी। No, fear means in the Bible to honor him, और भय का मतलब जो बाइबल में वो है कि उसका आदर करना, to revere him, उसका सम्मान करना, to respect him, उसको आदर देना, to listen to him, उसको सुनना to obey him. और उसकी आज्ञा को मानना। When you fear somebody, you listen to his voice. जब आप किसी का भय मानते हैं, आप उसकी बात को सुनते You हैं, obey his word. आप उसकी आज्ञा को मानते हैं। My dear ones, many people say, oh, I worship God. आप में से कई लोग कहते होंगे मैं परमेश्वर की आराधना करता But हूं, you know what? They don't want to obey his word. लेकिन वो प्रभु की बातों को मानना नहीं चाहते। What kind of worship is that if you do not want to obey his word? वो आराधना कैसी है अगर आप उसकी बातों को नहीं मानना चाहते? Fear has to do with honor and respect. और भय जो है वो आदर और सम्मान के साथ संबंधित है। You know, there were the people in the Old Testament, and God used very strong words for them, those who are worshiping God with their lips only. और पुराने नियम में कुछ लोग हैं जिनके लिए परमेश्वर बड़े कठोर शब्दों का इस्तेमाल करता है, जो कि सिर्फ अपने होंठों से आराधना करते थे। And God said, these people worship me with their lips, but their hearts are away from me. और वो परमेश्वर ने कहा कि ये सिर्फ होंठों से मेरी आराधना करते, लेकिन दिल इनके मुझसे बहुत दूर हैं। You know, in the Proverbs chapter 28 verse 9 it says और नीति वचन 28 का 9 में कहता है that if you do not pay attention to my word, then your prayers are also detestable to me. और अगर तुम मेरी वचन को मानते नहीं हो तो तुम्हारी प्रार्थना भी मेरे सामने घृणित है, नफरत करता हूं मैं। Do you know how strong those words are? आप देखें कि वो कितने कठोर शब्द हैं। He said that if you do not obey my law, अगर तुम मेरी व्यवस्था को नहीं मानते, in other words, if you do not obey the words of this Bible, और दूसरे शब्दों में अगर बाइबल की पालना नहीं करते आप, you can pray all you want to pray. आप जितनी मर्जी लंबी प्रार्थनाएं कर, God is not going to listen to your prayer आपको आपकी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनेगा, because you are disobedient to his word. क्योंकि आप परमेश्वर के वचन की आज्ञा की पालन नहीं कर रहे। And how many times we hear God's word, we come and go, and we never pay attention and never apply God's word in our lives. कितनी बार हम आते हैं, जाते हैं, गिरजाघर आते हैं, जाते हैं, लेकिन उसके वचन को सुनते पर मानते नहीं हैं। Fearing means honoring God. भय का मतलब उसका आदर करना। So worship God fearfully. परमेश्वर का आराधना भय के साथ करना है। And secondly, और दूसरी बात, he says that we will worship God faithfully. और दूसरी बात वो कहता है हम विश्वास योग्यता से आराधना करेंगे। Word faithful means the person who keeps his promise. और फेथफुल का मतलब, विश्वास योग्य का मतलब जो अपने वायदों को पक्का रहता है, पकड़ कर रखता है। Just like God is faithful, जिस प्रकार परमेश्वर विश्वास योग्य है, and he just showed us how God is faithful, और उसने अभी अभी बताया कि परमेश्वर कैसे विश्वास योग्य है, that he was faithful to Abraham 25 years after he gave him a son. और 25 साल तक अब्राहम के साथ वफादार रहा कि उसके वायदे के बाद उसको बेटा दिया। And every other promise God made, he kept it. और जितने भी परमेश्वर ने वायदे किए उनको पूरा किया। Same way, और वैसा ही he wants that we should be faithful to God too. और वैसा ही परमेश्वर चाहता है हम भी उसके साथ वफादार हों। You know, we make many promises. हम बहुत सारे वायदे करते हैं, Many promises. बहुत वायदे करते हैं। To make promise is easy. वायदों को करना बड़ा आसान है, To keep them is a difficult thing. लेकिन उनको बनाकर रखना बड़ा मुश्किल है। I often say, as a pastor, मैं कई बार एक पासवान होने के नाते कहता हूं, I have the opportunity to marry many people. और मुझे बड़ा मौका मिला है कई लोगों के निकाह को कराऊं। When they come on the pulpit, और जब वो पुलपिट पे आते हैं, Padri before the pastor or God, पास्टर के सामने या परमेश्वर की हुजूरी में, and they make all kind of दुख में, सुख में, तंगी में, खुशहाली में, जो मर्जी हो जाए, हम एक दूसरे का हाथ साथ नहीं छोड़ेंगे.
तो And ये बातें वहां कहते हैं और मैं देख रहा हूं कुछ लोग इधर उधर मुड़ के अपने पति को देख रहे हैं. And you know what? After some time, they forget that they made a promise before God to be faithful to God and their spouse. लेकिन कुछ समय के बाद वो भूल जाते हैं कि उन्होंने परमेश्वर की हजूरी में इस वायदे को किया है. You know, in this world, there's a 50% divorce. और जानते हैं इस दुनिया में 50% डिवोर्स हैं. And God say, I hate divorce. लेकिन परमेश्वर कहता है मैं डिवोर्स से, तलाक से नफरत करता हूं. Even in Christians, even in the believers, मसीहों के बीच में, विश्वासियों के बीच में the divorce is going up. डिवोर्स रेट बढ़ता जा रहा है. Adultery is common. और व्यभिचार आम होता जा रहा है. Why? क्यों? We are God's people. हम परमेश्वर के लोग हैं. We are supposed to keep our promises. हमें अपने वायदे को बनाकर रखना है. We have made the promises with God and we break them. हम परमेश्वर के साथ वायदे कर कर उसको तोड़ देते हैं. We make the promises with our spouses and break them. हम अपने जीवन साथी के साथ वायदे करते हैं, तोड़ देते हैं. We make promises with the friends and break them. हम अपने मित्रों के साथ हम वायदे बनाते हैं, तोड़ देते हैं. And you know what? The funniest thing and most sad thing is और सबसे दुख की और मजाकिया बात यह है that we are not faithful to the church. कि हम कलीसिया के साथ भी वफादार नहीं हैं. मैं ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਦੇਣਾ. हाँ जी बिल्कुल जी. ਅੱਜ ਇਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ ਉਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਪਰਸੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕੱਲ ਉਸ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ. We have no faithfulness in the church. हमें कलीसिया के प्रति भी वफादारी नहीं है. You know, when you take a membership of any church, जब आप एक कलीसिया के मेंबर बन जाते हैं, you make a covenant with the church before God. आप उस कलीसिया के सामने, उस कलीसिया में परमेश्वर के सामने एक वाचे को बांधते हैं That I will be faithful to this church. कि मैं इस कलीसिया के साथ वफादार रहूंगा. The faithful means that you will be there. विश्वास योग्यता, वफादारी का मतलब आप वहीं रहेंगे. That means you will bring your tithe and offering to the church. कि आप वहां पर दान और दशवांश उस कलीसिया में लेकर आएंगे. That means that you will stand with that pastor. इसका मतलब है कि आप उस पासबान के साथ खड़े होंगे. That means that whatever spiritual gift God has given you, you will use that spiritual gift in the body of Christ to grow the church. कि परमेश्वर ने जो जो वरदान आपको दिए हैं उस कलीसिया में रहकर परमेश्वर की देह में इस्तेमाल करेंगे. If you cannot be faithful to the church, you cannot be faithful to God. अगर आप अपनी कलीसिया के साथ वफादार नहीं हैं, आप परमेश्वर के साथ भी वफादार You नहीं know why हो. I'm saying that? क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? Because church is the bride of Jesus Christ. क्योंकि कलीसिया मसीह की दुल्हन है. And if you are not faithful to the bride, अगर आप मसीह की दुल्हन के साथ वफादार नहीं हैं, how can you be faithful to the bridegroom? तो आप दुल्हे के साथ कैसे वफादार होंगे? Think about that. आप उसको सोचें. You know what happened to the Punjab church? आप जानते हैं पंजाब की कलीसिया में क्या हुआ है? People are running from one church to another church to another church, and basically the concept of church is going away. और लोग जो हैं एक कलीसिया से दूसरे कलीसिया से तीसरी कलीसिया, और आस्ता आस्ता जो कलीसिया का मतलब है वो खत्म होता जा रहा है. I'm not against satsangs. I'm not against satsangs, मैं सत्संग के खिलाफ नहीं हूं, but satsangs have no accountability. लेकिन सत्संग जो है उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है. People go from one to another, one to another. वो एक जगह होते हैं, फिर दूसरी जगह जाते हैं, फिर तीसरी जगह जाते हैं. When you come to the church, लेकिन जब आप चर्च कलीसिया में आते हैं, you are accountable to a pastor. आप जो पासबान हैं उसके प्रति जवाबदेह You हैं. are accountable to the elders. आप जो कलीसिया के एल्डर हैं उनके प्रति जवाबदेही है आपकी. And more importantly, you are accountable to God. और उससे बढ़कर परमेश्वर के प्रति आपकी जवाबदेही है. You know what Joshua is saying to these people? आप जानते हैं यहोशू ने इन लोगों से क्या कहा? Serve God faithfully. परमेश्वर को विश्वास योग्यता से उसकी सेवा करें. And faithfulness means to be faithful to God's people. विश्वास योग्यता का मतलब परमेश्वर के लोगों के प्रति वफादार होना. With your wife or husband. आपके पति और पत्नी के साथ With वफादार your होना. friends. आपके दोस्तों के साथ With your वफादार. relatives. आपके रिलेटिव्स के With साथ your वफादार. church. आपकी कलीसिया के साथ With your वफादार. pastor. आपके पासबान के साथ With your वफादार.
nation, आपके देश के साथ with your वफादार, business, आपके बिजनेस के with your साथ, country, आपके देश के with साथ, your leaders. आपके लागुओं के साथ. Yes, what faithfulness is. और वही वफादारी का मतलब है. We are the citizens of India. हम जो भारत के नागरिक हैं, If you steal tax, अगर आप टैक्स की चोरी करते हैं, you are not faithful to your country. आप अपने देश के साथ वफादार नहीं हैं. If you do not obey the laws of this country, आप इस देश के कायदे कानून को अगर नहीं मानते, you are not faithful to your country. आप अपने देश के प्रति वफादार नहीं हैं. Bible that we should be the best citizens of the world. बाइबल कहती है कि हमें अपने इस देश के सबसे उत्तम नागरिक बनना है. That's what believing is all about in Jesus Christ. और वही मतलब विश्वासी का है बाइबल के अनुसार. Serve God fearfully. परमेश्वर की सेवा विश्वास योग्यता से करें. Serve God faithfully. विश्वास योग्यता से प्रभु की सेवा करें. But thirdly, तीसरी बात, serve God or worship God firmly. और दृढ़ता के साथ प्रभु की सेवा करें या आराधना करें. You know, difficult times do come. हमारे जीवन में मुश्किल समय जरूर आएंगे. Bible, the Christian life is not easy life. और मसीह जीवन आसान जीवन नहीं है. It's not a bed of roses. और वो बिल्कुल आरामदायक गद्दे वाला जीवन नहीं है. Sickness will come, बीमारियां आएंगी, death will come, मौत आएंगे, people will leave you, लोग आपको छोड़ देंगे, all kinds of things will happen. सब प्रकार की मुश्किलें होंगी. But that does not mean that when there's a good time to follow Jesus Christ, when there's a bad time you said, I'm going to go. और इसका मतलब ये नहीं है जब अच्छा समय था आपने कहा कि प्रभु की स्तुति हो, लेकिन जब दुख और तकलीफ आए आपने कहा मैं हूं रब नु नहीं जानता. Serve God firmly. परमेश्वर की सेवा दृढ़ता के साथ Do you know करें. what Jesus told to his disciples? यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या कहा In the था? Gospel of Luke chapter 10, और लूका 10 अध्याय के अनुसार he says, the person who keeps his hand on the plow and look back, जो हल्के पर लूका 10 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा जो हल के ऊपर हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखता है, he is not able to follow me, in other words. और वो मेरे योग्य नहीं है, मेरे लायक नहीं है वो. मेरे लायक नहीं है. That means if you once you make a decision, अगर आपने एक निर्णय को ले लिया है then no turning back. तो पीछे मुड़कर नहीं देखना. We sing in that course. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. उस गीत को हम गाते हैं, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा. But when some tough time comes, sometime we leave God. और कई बार जब मुश्किल समय आते हैं हम पीछे मुड़ जाते हैं. We say, God, where are you? हम कहते हैं रब तू किथे है. Remember the story of Elijah and Elisha when Elisha was selected by Elijah to follow him and follow God. और आप जानते हैं एलिया और एलीशा की कहानी, जब एलीशा को एलिया ने चुना और उसका पीछे अनुकरण करने के लिए कहा. Bible says Elisha had 10 pairs of ox. और एलीशा के पास 10 जोड़े बैल के थे. And when Elijah called him, और जब एलिया ने उसको बुलाया, he said he went back. वो वापस गया He slaughtered all the animals. और उसने अपने सारे उन जानवरों को नष्ट किया. He burned the plows. उसने अपने जो हल जोतने वाले हल को आग लगाया. And then he went after Elijah. और उसके बाद एलिया के पीछे हो लिया. This is what following Jesus is all about. और इसे कहते हैं यीशु के पीछे पूरी दृढ़ता से चलना. Total commitment. संपूर्ण समर्पण. Totally to come under his sovereignty. और संपूर्ण रीति से समर्पण करना. पंजाबी च बोलांगा थोड़ा मैं. हाँ जी बिल्कुल जी. पंजाबी का एक गीत है, लोक गीत है, बड़ा ही बड़ा गाया जाता है. आलै माए साम कुंजियां तियां कर चलियां सरदारी. आलै माए साम कुंजियां तियां कर चलियां सरदारी. You know, sovereignty का मतलब, प्रभुता का मतलब क्या है कि अपनी सारी की सारी चाबियां जो है वो यीशु मसीह को दे देना और कहना कि मेरी सरदारी नहीं चलेगी, अब तेरी सरदारी चलेगी. आमीन, हालेलुया. That's what total commitment is. और वो है पूरा समर्पण. That's what a resolution look like, that I have made a decision, I'm not going to look back. And sovereignty of God, उसकी प्रभुता जो है
वो मेरे जीवन के ऊपर है. ये निर्णय हमें लेना है He is my king. कि वो मेरा राजा है, He is my Lord. वो मेरा प्रभु है. And just like the Bible says, every knee shall bow, और जिस प्रकार बाइबल बताता है कि Every- हर घुटना टिकेगा, every tongue confess हर जीव अंगीकार that करेगी Jesus Christ is the Lord. कि यीशु ही प्रभु. और उसको मालूम था कि तुम ऐसा करने वाले नहीं But हो, they said, we will do it. लेकिन उन्होंने कहा हम करेंगे ऐसा. And he said, if you will do it, और उन्होंने कहा अगर तुम ऐसा करोगे then today we're going to renew this covenant. तो तुम इस वाचा को दोबारा से नया करोगे. So he took a big stone. उसने एक बड़े पत्थर को लिया And so listen to chapter 24, verse 19. और उसकी 19 आयत 24 अध्याय उसकी 19 आयत को जरा Joshua said to the people, सुनो. यहोशू ने लोगों से कहा you are not able to serve the Lord. तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती He is holy God. क्योंकि वह पवित्र He is a परमेश्वर है. jealous God. वो जल रखने He वाला will ईश्वर not है. forgive your rebellion. वो तुम्हारे अपराध और पाप को क्षमा If ना you करेगा. forsake the Lord यदि तुम परमेश्वर को त्याग कर and serve foreign gods, पराये देवताओं की सेवा He will करोगे turn and bring disaster on you. तो यद्यपि वो तुम्हारा भला करना आए तो भी वो फिर कर तुम्हारी हानि करेगा. Verse 21 says, 21 कहता है but the people said, लोगों ने यहोशू से कहा no, we will serve the Lord. नहीं हम यहोवा ही की सेवा Verse करेंगे. 22 says, 22 कहता है then Joshua said, यहोशू ने लोगों से कहा you are the witness against yourself तुम आप ही अपनी गवाही हो that you have chosen to serve the Lord. कि तुमने यहोवा की सेवा करनी चुन ली है. Yes, we are the witnesses, they replied. और उन्होंने कहा हाँ हम गवाह हैं, हम साक्षी हैं. No, then Joshua said, यहोशू ने कहा throw away the foreign gods अपने बीच में से पराये देवताओं को दूर कर that are दे, among you अपना अपना मन and yield your heart to the Lord, the God of Israel. और अपना अपना मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर लगाओ. He said, surrender completely. और कहता पूरी रीति से समर्पण. Get rid of gods. और जो पराये देवता उनको निकाल दो अपने बीच में से. And listen to me. और ध्यान से सुने. Do not become very spiritual yourself too. और कई बार आप अपने आप को ज्यादा अधिक आत्मिक ना बनाएं. Some of us have some idols too. हमारे पास भी कुछ मूर्तियां हैं We need to get rid of those idols. और उन मूर्तियों को हमने फेंकना जरूरी This है. morning I said, मैंने आज सुबह बताया anything कोई भी अगर चीज which comes between you and your God, अगर वो आप और आपके परमेश्वर के बीच में आता है that's an idol. वो आपकी मूर्ति है. And if you have any idol, better get rid of them. और अगर कोई ऐसी चीज है जो आपके और आपके परमेश्वर के बीच में आता है उसको निकाल दें. Look at verse 25. 25 आयत को देखें. On that day, उस दिन Joshua made a covenant for the people. उस दिन यहोशू ने लोगों से वाचा बंधवाई. There at Shechem, और शेकेम में उनके लिए he drew up them decrees and laws. और उनके लिए विधि और नियम ठहराए. So basically, he read the covenant which they have made before. और उनके सामने वो पूरी व्यवस्था को उसने पढ़ा. And Joshua recorded these things in the book of the law of God. और यहोशू ने ये सारी बातें परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में लिख लिया. And then he took a large stone और उसके बाद उसने एक बड़ा पत्थर चुनकर and set it up there under the oak near the holy place of the Lord. और वहां उस बांज वृक्ष के तले खड़ा किया जो यहोवा के पवित्र स्थान में था. Let me remind you this. मैं आपको ये बताना चाहता हूं. This was the same oak tree और ये वही बांज वृक्ष है where many years ago जहां पर कई साल पहले Abraham has done the same thing. अब्राहम ने भी यही किया था. And this is the place और ये वही स्थान है where he puts the big stone जहां पर इसने बड़ा पत्थर रखा to renew the covenant again. और उस वाचा को दोबारा से पुनः स्थापित करने के लिए. All this to motivate them और ये सब उनको उत्साहित करने के लिए that you need to worship God. कि तुम्हें परमेश्वर की आराधना करना है, You need to serve him. कि उसको सेवा करनी है. He reviewed the history for them. उनके लिए उस पूरे इतिहास को रिव्यू किया He made a resolution with them. और उनके साथ एक वाचे को बांधा. And people said, और लोगों ने कहा we will serve God fearfully. कि हम परमेश्वर का भय के साथ आदर करेंगे We will serve God faithfully. और हम परमेश्वर की सेवा
आदर के साथ करेंगे we will serve God firmly. और हम बड़ी दृढ़ता के साथ प्रभु की सेवा करेंगे। How many of you want to serve God faithfully? आप में से कितने लोग विश्वास योग्यता के साथ प्रभु की सेवा करना चाहते How हैं? many of you want to serve God fearfully? और कितने लोग परमेश्वर की सेवा भय के साथ करना चाहते How हैं? many of you want to serve God firmly? और बड़ी दृढ़ता के साथ प्रभु की सेवा आप में से कितने लोग करना चाहते हैं? If you want to do that, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, stand up on your place. अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। Faithfully, विश्वास योग्यता से, fearfully, भय के साथ firmly. और दृढ़ता के साथ। You want to make that commitment before the Lord. अगर आप उस समर्पण को परमेश्वर के सामने बनाना चाहते हैं, Let me say this way. मैं इस प्रकार से बताऊं, You already have made that decision. You are just renewing it. आपने पहले एक निर्णय लिया होगा, लेकिन उसको दोबारा से नया कर रहे हैं। Just like these people are not making a new commitment. यहां पर ये लोग एक नया विचार नहीं बना रहे हैं। They have already made a commitment. ये पहली बार ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये पहले वाचा था, लेकिन इसको दोबारा नया कर रहे हैं। And most of you have already made that commitment in the past. और आप में से कई लोगों ने पहले परमेश्वर के साथ जरूर वाचा Some किया of होगा। you are pastors. आप में से कुछ लोग पासवान Some होंगे, of you are worship leaders. आप वर्शिप लीडर होंगे, Some of you are Sunday school teachers. आप कोई संडे स्कूल टीचर You होंगे। may be just saying to the Lord, आप परमेश्वर से कह रहे होंगे, God, I'm just want to recommit my life to you. प्रभु मैं दोबारा से अपने जीवन को समर्पित करना चाहता हूं। And if you are doing that, अगर आप ऐसा कर रहे हैं, that day, Joshua, उस दिन यहोशू ने, he took a stone. उसने एक पत्थर को लिया We're going to do something different. और हम कुछ अलग कर रहे हैं। You know, Gospel of Luke chapter 22, और लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय, when Jesus Christ gave the Holy Communion order to them, he said, I'm going to make a new covenant with you. और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ एक वाचा को बांधा और कहा कि मैं तुम्हारे साथ एक नई वाचा को बांधता हूं। Whenever you come on this table, जब कभी तुम इस टेबल पे आओ, you are coming on this table to renew that covenant. और आप उस वाचा को नया करने के लिए आ रहे हो। The covenant, the new covenant that God has made with Israel, Jesus Christ made that with us on the cross. He fulfilled it, and then he told his disciples that in my memory do this. और ये वाचा जो यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा किया, और वो कहता है मेरी याद में इसे किया करो। In Gospel of Luke, और लूका रचित सुसमाचार chapter 22, I would like to read one verse. और एक आयत को मैं पढ़ना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय। When Christ, just before his death, और यीशु मसीह के मृत्यु से कुछ ही समय पहले he ate the last meal with them. और उनके साथ आखिरी भोज को किया। In verse 14 it says, chapter 22 verse 14 says, when the hour came, और 22 अध्याय उसकी 14 आयत में इस प्रकार लिखा है, जब घड़ी आ पहुंची, Jesus and his apostles reclined at the table, तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा and he said to them, और उसने उनसे कहा, I have eagerly desired to eat this Passover with you. मुझे बड़ी लालसा थी कि इस दुख भोगन के से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, For I tell you, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं I will not eat it again कि जब तक वह परमेश्वर का राज्य पूरा ना हो तो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। After taking the cup, तब उसने कटोरा लेकर he gave thanks धन्यवाद किया and said, और कहा, take this and divide it, इसको लो और आपस में बांट लो, for I tell you, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं I will not drink of this fruit of the vine again कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दाख के इस रस को अब से कभी ना पीऊंगा। And he took a bread, उसके बाद रोटी ली, gave thanks, धन्यवाद करके and broke तोड़ी it,
और उसको यह कहते हुए दी, and gave to them, saying, यह कहते हुए दी उनको, this is my body यह मेरी देह है given for you. जो तुम्हारे लिए दी जाती हैं, Do this in remembrance of me. मेरी स्मरण के लिए यही किया करो। In the same way, इसी रीति से after the supper, उसने भोजन के बाद he took the cup, saying, कटोरा भी यह कहते हुए दिया। now listen to this. ये ध्यान से सुने, This cup, यह कटोरा यह कटोरा is the new covenant उस लहू में तुम्हारे लिए नई वाचा है, which is poured out for you. जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। This is what Jesus said about the cup. और यीशु मसीह ने इस कटोरे के बारे में यह कहा है, This is the new covenant, ये नई वाचा है, the blood covenant. लहू में नई वाचा, Blood which is shed on the cross of Calvary. और जो कलवरी के क्रूस पर जो लहू बहाया And गया। Jesus said, in my memory, और यीशु मसीह ने कहा, मेरी याद में we celebrate this very precious, very holy covenant at the table in holiness, in all sincerity, remembering this, that Jesus died for us. और बड़ी पवित्रता और आदर के साथ हम इसको स्मरण कर कर, उस वाचा को स्मरण कर कर, वाचा को दोबारा बनाकर हम इसे स्मरण करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया। Do you know what we are remembering? आप जानते हैं हम क्या याद कर रहे हैं? We remember God's faithfulness. हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता को याद करते हैं। We look back हम पीछे मुड़कर देख रहे हैं that Jesus died for us. कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया। We look at the present आज की परिस्थिति में देखते हैं that He is with us. कि वो हमारे साथ है, He said, I will never leave you, और वो कहता है मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, I will never forsake you. मैं कभी त्यागूंगा नहीं। We look at the future हम भविष्य को देखते हैं and Jesus said, I will come back again और वो कहता है मैं दोबारा वापस and आऊंगा I will eat with you again. और मैं दोबारा तुम्हारे साथ खाऊंगा। This table is very special table for us. और ये जो टेबल है, ये बहुत ही स्पेशल खास है हमारे This लिए। table is a holy table. ये पवित्र टेबल This है table is a table of thanksgiving. और ये धन्यवाद का टेबल है, And this reminds us और ये हमें याद दिलाता what है Christ has done. कि यीशु ने मेरे लिए क्या किया The है, past, पूर्व समय में, present, आज के समय में and the future. और आगे क्या करने वाला है। So those of you और आप में से are going to take this Holy Communion. जो इस प्रभु मेज में हिस्सा लेना चाहते हैं, And those of you are renewing your covenant with Him that I'm going to serve you, I'm going to faithfully, firmly, fearfully, you are saying to God, I want to worship you that way. और जो दोबारा से अपने परमेश्वर के साथ वाचा को करना चाहते हैं कि मैं प्रभु विश्वास योग्यता के साथ आपके साथ खड़ूंगा, And खड़ा all रहूंगा, of- भय के साथ आदर करूंगा, दृढ़ता के साथ खड़ा रहूंगा। And all of you, those who are going to take the Holy Communion, और आप में से जितने भी इस प्रभु मेज में हिस्सा लें, just give Him the thanks उसको धन्यवाद करें and say, Jesus, thank you for dying for me. और कहें यीशु धन्यवाद मेरे लिए मरने के लिए। Let's close our eyes. आइए अपनी आंखों को बंद करें Let's just worship Him. और उसकी आराधना को करें। And Pastor Ji will lead us in prayer as God leads him. और मैं दोबारा से दोहराना चाहता हूं, जितने आज इस प्रभु मेज में हिस्सा लेना चाहते हैं अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। परमेश्वर के दास ने हमें बताया है कि किस प्रकार ये प्रभु मेज हमें वो पूर्व को याद दिला रहा है कि आज अगर हम इसमें हिस्सा ले रहे हैं, ये दाखरस और ये रोटी स्मरण दिलाता है यीशु ने मेरे लिए क्या किया। जैसे यहोशू ने याद दिलाया उनको कि प्रभु परमेश्वर ने, यहोवा ने किस प्रकार मिस्र की गुलामी से तुम्हें निकाला है, और आज फिर से जब इस प्रभु मेज में हिस्सा लेते हैं, बड़े भय के साथ, आदर के साथ हम प्रभु की हुजूरी में आए, स्मरण करें, वर्तमान आज के समय में उसका आदर करें और भविष्य में ये स्मरण करें वो यीशु मसीह दोबारा आएगा और हमारे साथ मिलकर इस भोज को करेगा। आमीन, हालेलुया। अगर आज आप उस वायदे को उसके साथ दोबारा करते हैं, अपने स्थान पे खड़े होकर इस प्रभु मेज में हमारे साथ हिस्सा लें। मैं आग्रह करूंगा जो सेवादार हैं, पास्टर लवराज, पास्टर संजीव, सिस्टर गुरप्रीत और प्रिया, कृपया आगे आ जाएं। थैंक यू जीसस। आमीन, हालेलुया। और जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया,
उसने रोटी ली और तोड़ा और कहा, यह मेरी देह है, तुम्हारे पापों के लिए ये तोड़ी गई हैं। और उसके बाद उसने कटोरा लिया और कहा, ये लहू मुझ में नई वाचा है। प्रियजनों, आज जब हम इस कटोरे और इस रोटी में हिस्सा लेते हैं, दोबारा से हम स्मरण करते हैं कि यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया, यीशु का लहू मेरे लिए बहाया गया है। और दोबारा से उस कवेनेंट को हम रिन्यू करते हैं। ये रोटी और दाखरस आपके पास आएगा, कृपया इसको अपने हाथ में रखें। इस कप्स को और इस रोटी को, इसको अपने हाथ में रखें और उसके बाद अंत में हम सब मिलकर एक साथ इसमें हिस्सा लेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए, धन्यवाद करते हैं आपके पुत्र के लिए जिसने अपने लहू को हमारे लिए बहाया, जिसने अपने देह को हमारे लिए तुड़वाया, ताकि प्रभु जी हम आपके और समीप आ पाए। हमारे पापों की क्षमा के लिए धन्यवाद। प्रभु जी इन एलिमेंट्स को पवित्र करें, प्रभु जी से कबूल करें और जितने इसमें हिस्सा ले रहे हैं हर एक को स्वीकार करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरा खुदा मेरे लिए रोटी वांगू तोड़िया गया। मेरा खुदा मेरे लिए रोटी वांगू तोड़िया गया। बड़े जुल्म सहे उसने, बड़े जुल्म सहे उसने। पास्टर पम्मी आ जाएगा। नाल कोड़ियां दे मारिया गया। बड़े जुल्म सहे उसने, नाल कोड़ियां दे मारिया गया। मेरा खुदा मेरे लिए दीवांगू तोड़िया गया। मेरा खुदा मेरे लिए दीवांगू तोड़िया गया। रोटी वांगू तोड़िया गया। लहू कतरा कतरा बह गया। मेरे लिए वो सब कुछ सह गया। लहू कतरा कतरा बह गया। मेरे लिए वो सब कुछ सह गया। वांगरा गुरुब ला दे दलीते मरोड़िया गया। वांगरा गुरुब ला दे दलीते मरोड़िया गया। बड़े जुल्म सहे उसने, बड़े जुल्म सहे उसने। नाल कोड़ियां दे मारिया गया। बड़े जुल्म सहे उसने, नाल कोड़ियां दे मारिया गया। मेरा खुदा मेरे रोटी वांगू तोड़िया गया। मेरा खुदा मेरे लिए रोटी वांगू तोड़िया गया।
जगह जिस्म ते जख्मां तो वांझी ना रही, चले दुख जान जिन्ना चिर जांदी ना रही। जगह जिस्म ते जख्मां तो वांझी ना रही, चले दुख जान जिन्ना चिर जांदी ना रही। हाँ फुल जो गुलाब दा होवे, इंज तली दे मरोड़िया गया। फुल जो गुलाब दा होवे, तली दे मरोड़िया गया। बड़े जुल्म सहे उसने, बड़े जुल्म सहे उसने। नाल कोड़ियां दे मारिया गया, बड़े जुल्म सहे उसने। नाल कोड़ियां दे मारिया गया। मेरा खुदा मेरे लिए रोटी बाबू तोड़िया गया। ये मिलके बोलेंगे, मेरा खुदा मेरे लिए रोटी बाबू तोड़िया गया। बड़े जुल्म सहे उसने, बड़े जुल्म सहे उसने। नाल कोड़िया दे मारिया गया, बड़े जुल्म सहे उसने। नाल कोड़िया दे मारिया गया। मेरा खुदा मेरे लिए रोटी बाबू तोड़िया 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 गया। मेरा खुदा मेरे लिए रोटी वांगू तोड़िया गया। रोटी वांगू तोड़िया गया। रोटी वांगू तोड़िया गया। बड़े जुल्म सहे उसने, बड़े जुल्म सहे उसने। नाल कोड़ियां दे मारिया गया, बड़े जुल्म सहे उसने। नाल कोड़ियां दे मारिया गया। मेरा खुदा मेरे लिए रोटी वांगू तोड़िया गया। यदि कोई ऐसा है जो इस वाचा में हिस्सा लेना चाहता था लेकिन उसके पास दाखरस या रोटी नहीं पहुंची, तो कृपया अपने हाथ को खड़ा करें। अगर नहीं है तो आइए इस प्रभु की देह और लहू में आनंद के साथ वाचा को दोबारा से सुनिश्चित करते हुए आइए हम मिलकर इसमें हिस्सा लें। कृपया कप्स दोबारा से यशस आएंगे, साइड में देते रहें। आइए अपने हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद करें। तेरा
कतरा बह गया, लहू कतरा कतरा बह गया, मेरे लिए सब कुछ सह गया। लहू कतरा कतरा बह गया, मेरे लिए सब कुछ सह गया। वांगरा कुर्ब ना दे, यीशु पैरां च मधोरिया गया। वांगरा कुर्ब ना दे, यीशु पैरां च मधोरिया गया। उसका प्रेम कितना महान है, कितना अद्भुत है। हम कई बार भटक जाते हैं, लेकिन फिर से वो परमेश्वर अपने प्रेम की उन रस्सियों को डालकर वापस हमें खींचता है। आज की रात वो रात है फिर से शेकेम में वो वाचा को दोबारा से रिन्यू करना। आज की रात वो रात है फिर से अपने जीवन की उस पुरानी गवाही को याद करना कि किस प्रकार के पाप के दलदल में थे, किस तरह की गुलामी में थे। फिर से प्रभु हमको छुड़ा कर लेकर आया। हमारे पूर्वज उन मूर्ति पूजा की गुलामी में थे, लेकिन प्रभु ने मुझसे प्रेम किया और मुझे निकाल कर लेकर आया। आज अपने आप को शेके में खड़ा हुआ प्राप्त करें प्रियजन। और जैसे उस यहोशू ने फिर से कवेनेंट को रिन्यू किया, हम में से कई लोग उस वाचा को फिर से रिन्यू कर रहे हैं। हम चाहते हैं आपके लिए प्रार्थना करना। मैं विनती करूंगा पास्टर विल्सन मसीह आगे आएंगे, वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप में से हर एक जो कवेनेंट को, उस वाचा को फिर से नया कर रहे हैं, मैं चाहता हूं अपने दोनों हाथ स्वर की ओर उठाएं, अंगीकार करते हुए कि हाँ प्रभु, मैं भय के साथ आदर करूंगा, मैं विश्वास योग्यता के साथ आपकी आराधना करूंगा, मैं दृढ़ता के साथ आपके साथ बना रहूंगा, कभी भी दाएं बाएं नहीं मुड़ूंगा। जब हम इस प्रार्थना की हालात में हैं, हमारे बीच में पास्टर विल्सन मसीह प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। खुदावंद हमारे स्वर्गीय महान पिता, हम शुक्रगुजारी के साथ तेरे फजल के तख्त के सामने आते हैं। तेरा शुक्र करते हैं एक बार फिर इस समय के लिए जो तूने दिया कि आज तेरे वचन को हमने सुना और उसको हमने रिस्पॉन्ड किया, और तेरे लोगों ने खुदावंद ये अहद अपना तेरे साथ फिर से बांधा कि वो पूरी दिल से तेरी प्रस्तुत तेरी सेवा करना चाहते हैं। खुदावंद ये मेरी दुआ है हर एक उस जन के लिए जिसने ये वादा आज दोबारा से तेरे साथ किया है। मेरी दुआ है खुदावंद अपने पवित्र आत्मा से उनको कंटिन्यूसली अपने काबू में रखना, अपने कब्जे में रखना, उनको ताकत और हिम्मत देना कि वो तेरे साथ चलते रहें, तेरी सेवा करते रहें, और जो भी मिनिस्ट्री, जो भी खिदमत तूने उनको दी है, तेरे जलाल के लिए, तेरी कलीसिया की बेहतरी के लिए वफादारी के साथ, डरते हुए, दृढ़ता के साथ वो कर सके। प्रभु यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में मांगते हैं, और सब कहे आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया आमीन। कृपया सब अपने स्थानों पे बैठ जाएं। आइए हम अपना आंखें बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज इस रात का वक्त एक बार फिर इस सेमिनार में हम इकट्ठा होकर आपके सन्मुख आने के लिए आपने हमें मदद किया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के आराधना के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे लिए प्रभु जी अच्छा आराधना दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज खास कर आपके दास के द्वारा दिया हुआ वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं।
आराधना का विषय में किस प्रकार आराधना प्रभु चाहते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपने आपके दास ने खुले हृदय से इस वचन को हमें सिखाया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस सेमिनार में इतना भी लोग आया, उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं। खास कर आपके सेवा के लिए योगदान दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। इन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, उनको आशीष से बरकत दे प्रभु जी। हर बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं। कल होने वाला सेमिनार के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। हर एक को आशीष से बरकत दे। इस रात का वक्त आप सबको शांत के साथ भेज यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, परमेश्वर का प्यार, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह का दूसरे आगमन तक होते रहे। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष